नमस्कार, मैं वंदनी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल संस्कृति संस्कृत की में। आरती हिंदू उपासना की एक विधि है। कोई भी व्रत या पूजा जब की जाती है तो उसका समापन भगवान की आरती के साथ ही होता है। आरती अंत में होती है, लेकिन आरती के बिना पूजा पूर्ण भी नहीं होती। कई बार समय अभाव के कारण या किसी अन्य कारणवश जब हम विधि विधान से पूजा नहीं कर पाते, तो ऐसी अवस्था में प्रभु की आरती कर लेने भर से संपूर्ण पुण्य लाभ की प्राप्ति होती है। इसीलिए आरती का पूजा में सबसे अधिक महत्व होता है। सच्चे मन और श्रद्धा से की गई आरती बेहद कल्याणकारी होती है। ऐसा माना जाता है कि न सिर्फ आरती करने बल्कि उसमें सम्मिलित होने से भी अतिशय फल की प्राप्ति होती है। स्कंद पुराण में आरती के महत्व की चर्चा कुछ इस प्रकार की गई है। मंत्रहीनम क्रियाहीनम यतः पूजनम हरे सर्वे संपूर्णतामेति कृते निराजने शिवे। अर्थात अगर कोई व्यक्ति मंत्र नहीं जानता या पूजा में कोई मंत्र गलत पढ़ा गया हो अथवा क्रियाहीन हो और सिर्फ आरती कर ले तो भी पूजा में सारी पूर्णता आ जाती है। इसीलिए जब भी आरती करनी चाहिए, ढोल नगाड़े, शंख घड़ियाल आदि महावाद्यों या जय जयकार के साथ करनी चाहिए। साथ ही पात्र में घी की बाती या कपूर जलाकर आरती करनी चाहिए। आरती को आरार्तिक और निराजन के नाम से भी जाना जाता है। आरती पूजा के अंत में करने का सबसे प्रमुख कारण प्रभु से क्षमा याचना करना होता है। यानी पूजन में जो भी गलती हुई है उसे आरती करके पूर्ण किया जाता है और प्रभु से क्षमा याचना की जाती है। आरती करते समय ऐसी भावना होनी चाहिए मानो हम पंच प्राणों की सहायता से ईश्वर की आरती उतार रहे हैं। घी की ज्योति जीव की आत्मा की ज्योति का प्रतीक मानी जाती है। यदि भक्त अंतर मन से ईश्वर को पुकारते हैं तो यह पंचारती कहलाती है। आरती प्रायः दिन में 1 से 5 बार की जाती है। इसे हर प्रकार के धार्मिक समारोह व त्योहार में पूजा के अंत में किया जाता है। सामान्य तौर पर 5 बत्तियों से की जाने वाली आरती को पंच प्रदीप कहते हैं। आरती 5 प्रकार से की जाती है। पहली दीपमाला से, दूसरी जल से भरे शंख से, तीसरी धुले वस्त्र से, चौथी आम और पीपल आदि के पत्तों से और 5वीं साष्टांग अर्थात शरीर के 5 भाग मस्तिष्क, हृदय, दोनों कंधे, हाथ व घुटने से। पंच प्राणों की प्रतीक आरती मानव शरीर के 5 प्राणों की प्रतीक मानी जाती है। आरती करते समय थाल को इस प्रकार घुमाना चाहिए कि ओम की आकृति बन सके। आरती को भगवान के चरणों में 4 बार, नाभि में 2 बार, मुख पर 1 बार और संपूर्ण शरीर पर 7 बार घुमाना चाहिए। हिंदू धर्म में संध्याोपासना 5 प्रकार के हैं। संध्या वंदन, प्रार्थना, ध्यान, कीर्तन एवं पूजा आरती। व्यक्ति की जिसमें श्रद्धा है उसे वैसा ही करना चाहिए। आरती होने के बाद पंडित या आरती करने वाला आरती के दीपक को उपस्थित भक्त समूह में घुमाते हैं। वह लोग अपने दोनों हाथों को नीचे को उल्टा कर जोड़ लेते हैं। वह आरती पर घुमाकर अपने मस्तक को लगाते हैं। इसके 2 कारण बताए जाते हैं। एक मान्यता अनुसार ईश्वर की शक्ति उस आरती में समा जाती है जिसका अंश भक्त मिलकर अपने अपने मस्तक पर लेते हैं, और दूसरा ईश्वर की नजर उतारी जाती है या बलाएं ली जाती हैं। भक्तजन उसे इस प्रकार अपने ऊपर लेने की भावना रखते हैं जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चों की बलाएं लेती है। ये मात्र सांकेतिक होता है। असल में इसका उद्देश्य ईश्वर के प्रति अपना समर्पण एवं प्रेम जताना होता है। आरती का थाल किसी भी धातु का बना हो सकता है, जैसे कि पीतल, तांबा, चांदी अथवा सोना। इसमें गुथे हुए आटे का अथवा धातु या गीली मिट्टी का दीपक रखा होता है। यह दीपक गोल, पंचमुखी या सप्तमुखी
अथवा अधिक विषम संख्याओं वाला भी हो सकता है। इसे तेल या शुद्ध घी द्वारा रुई की बत्ती से जलाया जाता है। प्रायः तेल का प्रयोग रक्षा दीपकों में किया जाता है और आरती दीपकों में घी का प्रयोग। बत्ती के स्थान पर कपूर का भी प्रयोग किया जा सकता है। इस थाली में दीपक के अलावा पूजा के फूल, धूप, अगरबत्ती आदि भी रखे हो सकते हैं। कई स्थानों पर विशेषकर नदियों की आरती के लिए थाली की जगह आरती दीपक प्रयोग होते हैं। आरती के द्वारा व्यक्ति की भावनाएं तो पवित्र होती ही हैं, साथ ही आरती के दिए में जलने वाला गाय का घी तथा आरती के समय बजने वाला शंख वातावरण के हानिकारक कीटाणुओं का निर्मूलन करता है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार जो धूप आरती को देखता है वह अपनी कई पीढ़ियों का उद्धार करता है। घृत और कपूर के दीपक, अगर वह धूप की बत्ती जलाना एवं हवन आदि की क्रिया वायु शोधन के लिए बहुत ही उपयोगी है। गंदे घरों की सफाई के लिए कपूर, गंधक आदि की तीक्ष्ण धुआं भरना एक वैज्ञानिक प्रणाली है। वायु की गर्मी और विषैलेपन को जलाने के साथ साथ ऑक्सीजन, वायु में रहने वाले सूक्ष्म तत्व ओजोन का भी सम्मिश्रण करता है, जो रक्त शुद्धि के लिए बहुत ही फायदेमंद है और मस्तिष्क को ठंडक प्रदान करती है। खुशबू या सुगंध का हमारे जीवन पर महत्वपूर्ण असर पड़ता है। इससे हमारे दिल और दिमाग शांत रहता है, जिससे किसी भी प्रकार की नकारात्मकता हम पर हावी नहीं होती। साथ ही आरती में बजने वाले शंख और घंटी की स्वर के साथ जिस किसी देवता को ध्यान करके गायन किया जाता है उसके प्रति मन केंद्रित होता है, जिससे मन में चल रहे प्रश्नों पर विराम लगकर हमारे मन को शांति मिलती है। शंख ध्वनि, घंटे और घड़ियाल की ध्वनि से न सिर्फ सूक्ष्म जीवाणु नष्ट होते हैं, बल्कि उसकी ध्वनि से ध्वनि विकार भी खत्म होते हैं, नकारात्मकता समाप्त होती है। आरती की थाल में रुई, घी, कपूर, फूल, चंदन होते हैं। रुई शुद्ध कपास होता है, इसमें किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं होती। इसी प्रकार घी भी दूध का मूल तत्व होता है। कपूर और चंदन भी शुद्ध और सात्विक पदार्थ है। जब रुई के साथ घी और कपूर की बाती जलाई जाती है तो एक अद्भुत सुगंध वातावरण में फैल जाती है। तो दोस्तों, ये है आरती करने, गाने व सुनने के महत्व। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। नमो नमः।